वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट एनाटॉमी, और उसमें हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे लीफ। अगर मैं लीफ की बात करूं तो लीफ वो ऑर्गन है, वो प्लांट का ऑर्गन है जो फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या बनाता है, फूड बनाता है। लीफ की बात करूं तो लीफ दो प्रकार की है, जिसमें पहली है डोर्सिवेंट्रल लीफ। डोर्सिवेंट्रल लीफ, डोर्सिवेंट्रल लीफ की बात की जाए तो ये होगी डोर्सिवेंट्रल लीफ कौन सी होगी, परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। ऐसी लीफ जो सनलाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है उसके 90 डिग्री पर अरेंज हो जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, या इसे मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। मेन प्लांट एक्सिस के परपेंडिकुलर पर भी बोल सकते हो। जैसे ये प्लांट है, प्लांट के एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, सनलाइट के क्या होगी, परपेंडिकुलर। जब सनलाइट के परपेंडिकुलर होगी तो केवल अपर सरफेस पे ही सनलाइट आएगी। पूरी इस पे पूरे मतलब लीफ पे सनलाइट इतनी नहीं आ पाएगी जितनी अपर सरफेस पे। अपर सरफेस पे सनलाइट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, तो सनलाइट फॉल्स on their upper surface of leaf. लीफ के अपर सरफेस पे ही क्या आएगी, सनलाइट आएगी। ठीक है, लीफ की जो अपर सरफेस होगी उस पे सनलाइट सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, ये किसमें पाई जाएगी, डाइकोट स्टेम में, डाइकोट प्लांट्स में। दूसरी है आइसोबायलैटरल। आइसोबायलैटरल लीफ। आइसोबायलैटरल लीफ की बात की जाए तो पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ सनलाइट की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगी, यानी मेन एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे मेन एक्सिस है या सनलाइट से कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब 0 डिग्री का एंगल होगा तो क्या होगा कि प्लांट के सभी सरफेस पर या लीफ के सभी सरफेस पर क्या आएगी, लीफ की सभी साइड्स पर क्या आएगी, इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट आएगी, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड by received on all sides, यानी इक्वल अमाउंट की जो सनलाइट वो रिसीव होगी सभी जगह से। यहां तो केवल अपर सरफेस पे सबसे ज्यादा सनलाइट आ रही थी, लेकिन यहां पर क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट आएगी, सभी साइड पर इक्वल अमाउंट की सनलाइट आएगी। किसमें पाया जाएगा, मोनोकोट प्लांट्स में। मोनोकोट प्लांट में देखो, डाइकोट प्लांट में क्या हुआ कि अपर सरफेस पे सनलाइट ज्यादा आ रही है, जिस कारण से अपर सरफेस की जो एनाटॉमी है वो लोअर सरफेस से अलग है। अपर सरफेस पर जो एनाटॉमी है वो लोअर सरफेस पे कम है, इसीलिए यहां पर अपर सरफेस पे दो प्रकार के टिश्यू पाए जाएंगे। इस प्रकार की डोर्सिवेंट्रल लीफ में दो प्रकार के टिश्यू पाए जाएंगे, एक पैलेसी टिश्यू और दूसरा स्पंजी टिश्यू, जबकि आइसोबायलैटरल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो दोनों जगह पर अपर सरफेस और लोअर सरफेस पर लाइट की जो मात्रा है वो अलग अलग है, लाइट का जो अमाउंट है वो अलग अलग है, इसलिए इसकी दोनों सरफेस पर जो एनाटॉमी है वो अलग अलग है। ठीक है, और ये किसमें पाई जाएगी, डाइकोट प्लांट में। सबसे पहले देखते हैं डोर्सिवेंट्रल लीफ के बारे में।
देखिए अब बात करते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ की। डोर्सी वेंट्रल लीफ की अगर हम बात की जाए, यहां पर एक एडैक्सियल सरफेस है, एक अबैक्सियल सरफेस है, दोनों ही एपिडर्मिस है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एडैक्सियल एपिडर्मिस की, जिसे अपर एपिडर्मिस भी कहते हैं। अपर एपिडर्मिस भी कहते हैं। अगर एडैक्सियल एपिडर्मिस की बात कीजिए, कैसी है, यूनिसेलुलर लेयर है, एक कोशिकीय परत है, ठीक है, जिसके ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है, और जो क्यूटिकल है वो लोअर सरफेस पे भी पाई जाएगी। जब हम अबैक्सियल एपिडर्मिस पढ़ेंगे वहां पे भी क्यूटिकल पाई जाएगी। यहां पर क्यूटिकल की जो थिकनेस होगी वो ज्यादा होगी, जबकि अबैक्सियल एपिडर्मिस में थिकनेस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहां पर थिकनेस ज्यादा होगी, यूनिसेलुलर परत है, यहां पर क्यूटिकल प्रेजेंट है, थिकनेस ज्यादा होगी। स्टोमेटा या तो कम पाए जाएंगे, लेस इन नंबर, या कैसे होंगे, एब्सेंट। कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे। एडैक्सियल एपिडर्मिस को अपर एपिडर्मिस भी कहते हैं। इसके ये यूनिसेलुलर लेयर है, एक कोशिकीय परत है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्यूटिकल की थिकनेस कैसी है, ज्यादा थिकनेस है। ठीक है, स्टोमेटा क्या है, लेस इन नंबर है, स्टोमेटा संख्या में कम होंगे या कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे। देखो सबसे ऊपर कौन सी है, एडैक्सियल सरफेस है, जहां पे सनलाइट सबसे ज्यादा आ रही है, इसीलिए अपर एडैक्सियल एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस में क्या होगा, पहली बात तो क्यूटिकल की थिकनेस बढ़ जाएगी, जिस कारण से ट्रांसपिरेशन कम हो सके, ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो सके। दूसरी बात, स्टोमेटा या तो पाए नहीं जाएंगे, क्योंकि सीधा सनलाइट यहीं आ रही है, तो स्टोमेटा या तो पाए नहीं जाएंगे, अगर पाए जाएंगे तो बहुत कम पाए जाएंगे। यहां पे सनलाइट केवल अपर सरफेस पे आती है ना, इसीलिए यहां पर क्या होगा, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी और उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होगी, और यहां पर या तो स्टोमेटा पाए नहीं जाएंगे या बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे। यहां पर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। उसका भी यही कारण है कि सनलाइट के डायरेक्ट सनलाइट यहीं पे आ रही है, तो इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा, स्पेस नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, ये हो गए एडैक्सियल एपिडर्मिस। अब आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं किसकी, लोअर या अबैक्सियल एपिडर्मिस की। ये प्लांट के लोअर सरफेस पे पाया जाएगा, लोअर सरफेस। ये भी यूनिसेलुलर लेयर है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय परत है, यूनिसेलुलर लेयर के रूप में पाई जा रही है, एक कोशिकीय परत के रूप में पाई जा रही है। अगर हम आगे बात करें, देखो यहां पर क्यूटिकल पाई जाए, उसकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी। थिकनेस क्या होगी, कम होगी। क्यूटिकल प्रेजेंट होगी और उसकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी। अगर बात करें स्टोमेटा ज्यादा पाए जाएंगे, स्टोमेटा ज्यादा पाए जाएंगे। स्टोमेटा में दो गार्ड सेल पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, दो गार्ड सेल पाई जाएगी, जिसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट।
स्टोमेटा के ऊपर सब स्टोमेटल कैविटी भी पाई जाएगी। सबस्टोमेटल कैविटी भी पाई जाएगी। लोअर या अपेक्सियल एपिडर्मिस की बात करें तो ये लोअर सरफेस में पाई जाएगी। ठीक है, ये यूनिसेलुलर लेयर होगी, एक कोशिकीय परत होगी, क्यूटिकल पाई जाएगी, लेकिन इसकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पौधे के निचले सिरे पे है ना, और सनलाइट कहां जा रही है, ऊपर आ रही है, तो ऊपर अपने को थिकनेस ज्यादा करनी थी। स्टोमेटा संख्या में ज्यादा पाए जाएंगे, जिसमें एक स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल और एक क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में पाया जाएगा। जैसे हमने इस तरह से बढ़ा था। इस तरह से ये 2 गार्ड सेल थी। दो गार्ड सेल पाई जाएगी और इसके बीच में क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और सबस्टोमेटल कैविटी भी पाई जाएगी। अब आगे चलते हैं। देखिए, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के अलावा जो बीच वाला भाग है उसे कहेंगे मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू की बात की जाए, मेसोफिल टिश्यू 2 प्रकार का होगा। एक होगा पैलिसेड, दूसरा होगा स्पंजी। पहले पैलिसेड टिश्यू की बात करते हैं। पैलिसेड टिश्यू की बात की जाए, पैलिसेड टिश्यू की बात की जाए, यह थिन वॉल्ड, लॉन्ग इलोंगेटेड होगा। ये 2 से 3 लेयर्स में पाया जाएगा, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस करने के काम में आएगा। फोटोसिंथेसिस करने के काम में आएगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। यहां पर इंट्रासेलुलर स्पेस भी पाया जाएगा। और ये एडैक्सियल सरफेस की तरफ आया जाएगा। एडैक्सियल सरफेस की तरफ पाया जाएगा। देखो, डोर्सिवेंट्रल लीफ में मेसोफिल टिश्यू 2 हिस्सों में बटा रहता है, एक पैलिसेड, दूसरा स्पंजी। अच्छा सर, ये दो हिस्सों में क्यों बटा रहता है? देखो, अपर सरफेस पे तो लाइट आ रही है ज्यादा, लोअर सरफेस पे लाइट आ रही है कम, जिस कारण से इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनमें भी चेंज आ गया और ये 2 हिस्सों में बट गया। ऊपर वाला हिस्सा पैलिसेड टिश्यू कहलाता है, जो कि एडैक्सियल सरफेस की तरफ स्थित होता है। अपर जो सरफेस होती है वहां होता है, ठीक है। अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है, थिन वॉल्ड है, पतली भित्ति युक्त है, लॉन्ग है, लंबा है और इलोंगेटेड है, दीर्घित है। दीर्घित है, 2 से 3 लेयर युक्त होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मेन काम फोटोसिंथेसिस करना होता है, और 2 से 3 लेयर में पाया जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं स्पंजी टिश्यू।
देखिए अब बात करते हैं स्पंजी टिश्यू की। ये अबैक्सियल सरफेस की तरफ आएगा। अबैक्सियल सरफेस की तरफ पाया जाएगा, यानी निचली सतह की तरफ पाया जाएगा। ये कैसा होगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल बोल दो या इसे ओवल शेप बोल दो। लूजली अरेंज्ड, ढीला होगा, लूजली अरेंज्ड होगा। क्यों? क्योंकि इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा पाया जाएगा। इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा पाया जाएगा। इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा पाया जाएगा, जिस कारण से उसे एयर कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एयर कैविटी बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट कम पाया जाएगा। जिस कारण से कई बार ये ग्रीन ना होकर येलो कलर का भी होता है। ये गैसेस के एक्सचेंज का काम करेगा। गैसेस के एक्सचेंज का काम करेगा। स्पंजी टिश्यू अबैक्सियल सरफेस की तरफ पाया जाएगा। स्फेरिकल होगा, ओवल शेप होगा, लूजली अरेंज्ड होगा। ठीक है। इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा पाया जाएगा, जो कि एयर कैविटी का निर्माण करेगा। क्लोरोप्लास्ट कम पाया जाएगा, कई बार ये येलो कलर का भी होता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं किसकी? वेस्कुलर बंडल की। वेस्कुलर बंडल की बात की जाए, ये कैसे होंगे? कॉन्जॉइंट, कोलेक्ट्रल और क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट होंगे, कोलैटरल होंगे और कैसे होंगे? क्लोज्ड होंगे। इसके बारे में हम डिटेल में सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। क्लोज्ड क्यों? क्योंकि इसमें एधा या कैम्बियम नहीं पाई जाती। कॉन्जॉइंट क्यों? कॉन्जॉइंट इसीलिए क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो एक रेडियस पर पाए जाते हैं। कोलैटरल क्यों? क्योंकि जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ। जाइलम के अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ पाया जाता है। तो कैसे है? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और क्लोज्ड है। अगर हम आगे बात करें, यहां पे एंडोडर्मिस और पेरिसेक्टिल एब्सेंट। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल एब्सेंट होगी। अगर हम आगे बात करें, यहां पे एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल क्या है? एब्सेंट है। यहां पर जाइलम एडैक्सियल सरफेस की तरफ होगा और फ्लोएम अबैक्सियल सरफेस की तरफ पाया जाएगा। अबैक्सियल सरफेस की तरफ पाया जाएगा। जाइलम कहां होगा? एडैक्सियल सरफेस की तरफ, फ्लोएम अबैक्सियल सरफेस की तरफ। बंडल, वेस्कुलर बंडल के चार हो गए। पैरेन्काइमा की एक शीट पाई जाती है। पैरेन्काइमा की शीट पाई जाएगी, जिसे बंडल शीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बंडल शीट बोलेंगे। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होंगे, कोलैटरल होंगे, क्लोज्ड होंगे। ठीक है। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एब्सेंट होगी। जाइलम एडैक्सियल सरफेस की तरफ, फ्लोएम अबैक्सियल सरफेस की तरफ होगा। वेस्कुलर बंडल में पैरेन्काइमा की बनी हुई एक शीट पाई जाएगी, जिसे बंडल शीट कहेंगे।
और ये जो बंडल शीट होगी इसमें से कई बार आउटग्रोथ भी निकली रहती है, आउटग्रोथ भी निकली हुई रहती है। ठीक, देखिए ये एक डोर्सिवेंट्रल लीफ का डायग्राम है जहां सबसे बाहर की तरफ एडैक्सियल एपिडर्मिस पाई जाती है, और यहां पर अबैक्सियल एपिडर्मिस पाई जाती है। अबैक्सियल एपिडर्मिस पाई जाती है जिसमें बाहर की तरफ क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। अबैक्सियल या लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है, रंध्र पाए जाते हैं। और इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। ये है सब स्टोमेटल कैविटी, सब स्टोमेटल कैविटी। डोर्सिवेंट्रल लीफ दो हिस्सों में बटी होती है या इसमें दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। एक टिश्यू पाया जाता है पैलिसेड टिश्यू, पैलिसेड टिश्यू। दूसरा होता है स्पंजी टिश्यू। दूसरा होता है स्पंजी टिश्यू। स्पंजी टिश्यू और स्पंजी टिश्यू के बीच में देखो एयर कैविटी पाई जाती है। स्पंजी टिश्यू के बीच में ये क्या है? एयर कैविटी। एयर कैविटी पाई जाती है। अगर मैं वेस्कुलर बंडल की बात करूं, सबसे बाहर बंडल शीट पाई जाती है, बंडल शीट पाई जाती है। ये है जाइलम, और ये है फ्लोएम। देखिए डोर्सिवेंट्रल लीफ की बात की जाए, यहां पर दो एपिडर्मिस है, एक अपर एपिडर्मिस, एक लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को एडैक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं जिसके बाहर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। उसी तरह अबैक्सियल एपिडर्मिस पाई जाती है जिसके बाहर भी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। यहां पर पैलिसेड टिश्यू और स्पंजी टिश्यू दोनों में क्या रहता है? डोर्सिवेंट्रल लीफ डिवाइडेड रहती है। ठीक है, पैलिसेड टिश्यू और स्पंजी टिश्यू में जो लोअर सरफेस है, जो अबैक्सियल सरफेस है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा के ऊपर एक कैविटी बनती है जिसे सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक बंडल शीट पाई जाती है, ठीक है, जहां पर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, और स्पंजी टिश्यू के बीच में एयर कैविटी पाई जाती है। ये डोर्सिवेंट्रल लीफ का डायग्राम है।